अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। न्यू बुक 3.1 के बाद 3.2 का नंबर है, लेकिन 3.2 के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल आपको उसी वक्त समझ आएगा जब तक कि आपको डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं हो। और याद रखिए कि मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी सबसे पहले नॉर्मल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करवा देता हूं। उससे ये होता है कि जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल जो एक टॉपिक है जो एग्जाम में कई सालों से लाजमी आता है, और वो लाजमी जब आता है तो वो समझ में तभी आता है कि डेरिवेटिव का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपके जहन में पहले से हो। 3.2 करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको 5x² दिया हुआ है, तो 5x की पावर भी 5 दिया हुआ है। और याद रखें कि आप इससे सपोज भी कर सकते हैं, आप इसे लेट भी कर सकते हैं, और किस तरह के इसको लेट करके आपने y का नाम दे देना है, और y देने के बाद 5x की पावर 5 हो जाएगा। और याद रखें कि y यहाँ पे हमारे पास fx भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और दोनों सूत्रों में इसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या लिखा है कि d से डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो जो राइट हैंड साइड पे हो वो x बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि d/dx करके हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे भी ये अप्लाई कर देना है, और 5x की पावर 5 है। और सिंपल क्या है कि कांस्टेंट को पहले ले लेंगे, और अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो d/dx और x की पावर 5 है। याद है कि इसके बाद हमने करना ये होता है कि इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, यानी कि 5 5 25, और इस x की पावर 5 में से 1 पावर लेस करने के बाद x की पावर 4 आ जाएगी, और जो पावर हम कम करते हैं वो dx करके dx से कैंसिल हो जाती है, तो इसका आंसर 25x की पावर 4 है। तो ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं जिससे कि आप बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे तो वो कर लेंगे। तो इसके बाद ये नंबर 1 था, तो नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 2 आपके पास क्या है क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ x की पावर -100 दी गई है। तो ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज में भी शायद ना आए कि इतने सिंपल है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे भी हमने इसको y के इक्वल लेट करना है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और जैसे ही हम x करेंगे तो dy/dx है, तो यहाँ पे d/dx और x की पावर -100 आ जाएगा। अब -100 चूंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं है तो 1 होता है, तो सिंपल -100 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाएगा, और x की पावर में से 1 हमेशा लेस करना है, बेशक कि इसकी पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो पॉइंट में हो। तो ये -101 के बाद dx से कैंसिल होके हम इसे सिर्फ और सिर्फ -100 x की पावर -101 लिखेंगे। और मैथ्स के रूल के मुताबिक अगर x की पावर नेगेटिव हो तो इसे हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, और ये छोटी क्लासेस से हमारे पास ये रूल होता है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट छोटे छोटे से क्वेश्चन है नंबर 3 वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 में -25 और आगे x लिखा है, और इसकी पावर अपॉन में दी हुई है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कि अपॉन में दिया, नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, ताकि हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जैसे हम नेट करेंगे बिल्कुल इसी तरह, तो वो y के इक्वल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, और आप लोग चाहें तो अलग से एक स्टेप में कर लें। और फिर उसके बाद डेरिवेटिव शॉर्ट में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x। और याद है कि यहाँ अगर x के अलावा t होगा तो t लेंगे, y ओवर y यहाँ पे दिया होता है, वहां जो वेरिएबल देंगे उसी के मुताबिक लेंगे, तो dy/dx हुआ। और उसके बाद कांस्टेंट को साइड पे ले लेते हैं डायरेक्टली, अगर हम टाइम बचाने के लिए करें तो -25 स्टार्टिंग में ले लेंगे, और वेरिएबल्स जो कि x की पावर -3/5 है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पावर और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अपॉन आपके पास 5 होगा, और x की पावर इसमें से भी आपने 1 को लेस करना है। अब चूंकि अपॉन में नंबर है तो बेसिकली हमें एलसीएम लेके करना होगा, आगे dx करके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। तो यहाँ जब हम कटिंग करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा, और साइन हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 5 एलसीएम, और 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास आपके 8 हो जाएगा। और 8 होने के बाद यहाँ पे भी पावर आपकी नेगेटिव आई है, तो अपॉन में आगे इसे पॉजिटिव कर लेंगे। और ये मैथ्स का बेसिक रूल है कि अगर नेगेटिव पावर आए तो आप उसे पॉजिटिव करें, बिल्कुल जैसे हमारे माशरे में कुछ चीजें होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर जूती आपकी उल्टी पड़ी होती है तो आप उसे सीधा करते हैं, इसी तरह हमारे मैथ्स के अंदर भी कुछ अदब होते हैं। वो अदब यही है कि अगर किसी की नेगेटिव पावर है तो आप उसे फौरी तौर पे पॉजिटिव करते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर इसको बहुत ही अहमियत दी जाती है, बड़ी क्लासेस में अक्सर बुक के पीछे आंसर देखा है तो उन्होंने नेगेटिव पावर भी रखी होती है, लेकिन रूल्स के मुताबिक चले और रूल्स को सीखे तो सबसे बेहतर होगा। इसके बाद नंबर 4 को भी हम डिस्कस करते हैं, मुताबिक लेट करना, फिर हस्बे मामूल जैसे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हुए जैसे हम आगे चलेंगे dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा,
और 124 और डी अपॉन डी एक्स एक बार लिख देंगे और एक्स की पावर अपॉन में आ जाएगी, यानी कि रेडिकल वैल्यूज आ जाएगी 1/2 और बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ वैसे ही होगा कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124/2 और x की पावर अगर आप अपनी जहानत से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 में से जब -1 करेंगे तो -1/2 आपका इसकी पावर आएगी और उसके बाद dx अपॉन dx करके कैंसिल होगा। और इधर भी ऐसे ही करना है। अगर फर्ज करें आपके बुक के पीछे आंसर में बिलफर्ज यहाँ पे लिखा है तो वो अलग मैटर है, लेकिन इसे आपको नेगेटिव पावर है तो नीचे लेके जाना है और यहाँ पे ये रूट भी लगा दिया जाएगा, तो ये इस तरीके से इसका ये भी आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन आपके सामने कर दिए। नंबर 5 है, अब हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है लेट वेट करना होता है। अगर हम डायरेक्ट करें तो इसमें क्या है, या dy अपॉन dx से फर्स्ट करें हमने इसको लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 22 अपॉन 22 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर आप डायरेक्ट अगर कर सकते हैं। अगर ये एमसीक्यूज में या एक बड़े क्वेश्चन में इस तरह की बात आती है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 21 होगा। और आगे अगर dx अपॉन dx नहीं भी लिखना चाहते हैं तो खैर है, लेकिन चूंकि इब्तदाई क्वेश्चन थे, चंद क्वेश्चन में मैंने करके बताया, वरना सिंपल आप इसे यूं भी कर सकते हो कि ये दोनों कैंसिल होने के बाद x की पावर 21 हो गई। अच्छा, बीच में सेकंड क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, इसको भी आप देख लें। इसमें भी dy अपॉन dx यानी कि जैसे हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल dy अपॉन dx है, तो याद रखें कि 7/9 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 9 जैसे ही आएगा इस 9 से कैंसिल होगा, तो यानी कि यहाँ से 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि इससे कैंसिल है और एक पावर इसमें कम हो जाएगी, यानी कि 1 लेस करने के बाद 8 हो जाएगी। और इसके बाद फाइनली इसका आंसर 9 से 9 कैंसिल होने के बाद 7x की पावर 8 होगी। इस साइड आते हैं, इधर भी हमने इसको y लेट किया होगा और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे d अपॉन 15 लिखते हुए d अपॉन dx करेंगे और x की पावर जो है वो आपके पास 1/3 आ जाएगी। और यहाँ पे 15 के साथ जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ये डेरिवेटिव का रूल है जो आपको ध्यान में बिठाना है। अगर इस समय आपके ध्यान में आ रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम सर से ये सवाल करना चाहते हैं, तो याद रखें कि जो बच्चे डेरिवेटिव पे हद से ज्यादा गौर करते हैं वो कभी भी नहीं समझ पाते। याद रखें कि डेरिवेटिव एक रूल है, जब इस रूल को सीखने के बाद आप इससे फायदे लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये रूल को समझने के बाद आपने क्या क्या इससे हासिल किया। तो फिलहाल जब बड़ी बड़ी जैसे गाड़ियां बनती हैं, उनके पार्ट्स बनते हैं, तो बाद में हमें वो पार्ट्स बनते हुए पता ही नहीं लग रहा होता कि भाई इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, लेकिन बाद में पता लगता है कि गाड़ी उस पार्ट्स के बगैर बन ही नहीं सकती या चल ही नहीं सकती। तो इसी तरह ये चीजें हमें समझ उस वक्त आती हैं जब हम इन्हें यूज करते हैं। फिलहाल आपने अच्छा पढ़ना है तो इसके रूल्स को ध्यान में बैठाना पड़ेगा। तो 15 को पावर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 लेस करनी है। अब आप कैसे करेंगे कि 1/3 लिखा है तो -1 करेंगे और आगे dx अपॉन dx करके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 15 हो गया और यहाँ पे 3 पावर यहाँ आने के बाद 1 लेस करके x की पावर -2/3 आ गया। जैसे कि बार बार ऐसा हो रहा है और हम बार बार ऐसा कर रहे हैं कि नेगेटिव पावर है तो अपॉन में लाएंगे। तो यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे y लेट करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ पे 16 के बाद आप d अपॉन dx लिखने के बाद x की पावर 3/4 और ब्रैकेट के ऊपर 1/4 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ा लें और इसको डायरेक्ट ऐसा कर लेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 3/16 हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि 16 तो ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर को भी लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और इसकी पावर 1 लेस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं डायरेक्ट भी इस सिस्टम समझाता हूँ। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि आप एलसीएम लेते हुए -1 करें, तो आप सिंपल और सिंपल ये करें कि ये 16 में से 3 को लेस कर दें और आपके पास 13 बचेगा और साइन नेगेटिव आएगी। क्या मैंने बताया, जैसे x के यहाँ 16 है, 16 में या यूं कह लेंगे 3 में से 16 को लेस करते हैं और जैसे ही लेस करेंगे तो आपके पास -13/16 आएंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप एलसीएम लिए बगैर भी आप इसे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यही है कि ये नेगेटिव फिर पावर आ रही है, 16 से 16 कैंसिल है, 3/x की पावर प्लस में 13/16 है। तो जितने भी क्वेश्चन है सब में पावर इसकी नेगेटिव आ रही है। अब इसका 9 पार्ट है और ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि सबसे पहले हम इसे y कहने के बाद x की पावर को ऊपर ले लेंगे और जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जब भी हमने डेरिवेटिव लेना है तो इसको पहले न्यूमिनेटर की पोजीशन पे लेके आना होगा और जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, तो बिल्कुल पहले की तरह हर क्वेश्चन की तरह इसे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसकी पावर में, जैसे कि अभी मैंने डायरेक्ट तरीकाकार बताया था कि अगर आप इसका एलसीएम डायरेक्ट लेने जाए, चाहे तो -3 है तो 4 वाले को लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -7/4। अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो तरीका है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट मैंने बताया, समझ में आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और x की पावर फिर नेगेटिव आया, यानी कि कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन में ही ये पावर नेगेटिव ही दे रहे हैं। तो हम अपॉन में लाके इसे पॉजिटिव कर देंगे 7/4। और एक लास्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
और इधर भी हमें इसको नॉर्मली पहले न्यूमिनेटर में लेके आना होगा y कहते हुए 3 है, तो जैसे x ऊपर आएगा तो इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन ये पावर ऊपर आ गया। आपको छोटी क्लासेस में पता है कि पावर इसकी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता याद रखें कि नीचे का डिनोमिनेटर जब बेस ऊपर जाता है तो इसकी पावर चेंज हो जाती है। अब एक स्टेप आप इसमें ज्यादा कर लें कि आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा -2/3। तो आप जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, तो 3 के बाद इसकी पावर आई -2/3, और x की पावर में से फिर लेस कर रहे हैं तो -2 में -3 करेंगे तो -5/3 आ जाएगा, और dx/dx करके कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली 3 से 3 कैंसिल हो रहा है -2, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव तो हमने करना है, तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाते हुए ये पॉजिटिव हुआ और ये आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले की निस्बत बड़ा क्वेश्चन दिया गया। अब पहले जो था तकरीबन हर क्वेश्चन में ओनली 1 टर्म थी, यहाँ पे 2 टर्म है, और करने के बाद आपने यहाँ पे भी डेरिवेटिव dy/dx है, लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 2 टर्म्स हैं और दोनों से ही ये मल्टीप्लाई होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, और उसके बाद x² - b²। याद है कि इन क्वेश्चंस में ये मेंशन साइड पे करना तो चाहिए, लेकिन अगर ना करें तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे x है और a और b एज ए कांस्टेंट कहलाएंगे। जिस तरह हम नंबर्स को साइड पे लेके जाते हैं, इसी तरह हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/a² + b² एज ए कांस्टेंट इसे साइड पे ले जाएंगे, और d/dx करने के बाद हम x5 का डेरिवेटिव लेंगे। यही प्रोसेस हमने इधर भी करना है, a² - b² हम साइड पे ले जाएंगे और d/dx करते हुए x² का डेरिवेटिव लेंगे। अब 1/a² + b² यहाँ लिखा रहेगा, और जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 5x⁴ हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी 1/a² - b² के बाद 2x हो जाएगा। अब मजीद इसे फर्दर अगर सॉल्व करें तो अलजबरा वाइज यही हो सकता है कि हम यहाँ से 2x तो नहीं, अलबत्ता सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद ये है कि इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक है a² + b² और सेकंड है a² - b²। तो यहाँ पे अब x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 5x है, 5x³ बाकी है, और साथ में a² - b² मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ 2 बाकी बचा, और यहाँ पे a² + b² मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि a⁴ और -b⁴ हो जाएगा, और फर्दर ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये जैसे मल्टीप्लाई होगा तो a² और कांस्टेंट को पहले लिख दिया जाता है क्योंकि कांस्टेंट सबसे पहले होता है, फिर x⁵ - 5b² x³ और +2a² और इसी तरह 2b का स्क्वायर। अब फर्दर इसमें कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा कि ये मजीद आगे सिंप्लीफाई हो सके या कॉमन लेके से कैंसिल कर सकें, तो मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला और तरीका, और इसके बाद यही इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे सेकंड पार्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे लेट करने के बाद y को हम जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो याद रखें कि लेट करना लाजमी होगा इसमें, और जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, 2 कांस्टेंट साइड पे आने के बाद dx कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे पावर आने के बाद 6/2 और x की पावर 1 कम हो जाएगी और dx/dx करके कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन इजी सिलो लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ, फिर मैं फास्ट हो जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि वीडियो इतनी बड़ी ना हो कि आपको देखते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो कम टाइम में इसको कवर करें। ये आंसर आ चुका है, ये 1 वाले से काफी इजी था। नंबर 3 भी हमने यहाँ पे उतार लिया। इधर भी हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, और लेट लिखना चाहे लिखें, और लिखें लाजमी। और यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं तो हमें पता है कि ये पावर इसकी 2/3 और x की पावर 1/2 हो जाएगी। जैसे डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x कहते हुए dy/dx हुआ, और यहाँ पे d/dx कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है, पावरें हैं इनकी सिर्फ, और d/dx और यहाँ पे 1/2। तो साइड पे पावर आ गई, और इसमें जैसे लेस करेंगे 2 में से 3 को लेस करना है, तो क्या आ जाएगा -1/3 या पावर आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, और इसमें भी ये हाफ हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह, तो अच्छा हर एक की पावर नेगेटिव भी आती है ज्यादातर, तो ये 1/x की पावर 1/3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1 करके 2 के साथ x की पावर 1/2। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि यहाँ पे क्यूब रूट बनाते हुए x लिख दें, और इसी तरह यहाँ पे 2√x लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, तो लास्ट के भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। और y कहने के बाद यहाँ पे 1/21 और x की पावर आपके पास 21 हो जाएगी, और इसी तरह 1/22 और x की पावर 22 हो जाएगी। और जैसे हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा
अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कभी लिख रहा हूँ कभी नहीं लिख रहा, लिखना है, ठीक है। और एक बार समझा दिया, फिर कहते हैं ना अक्लमंद के लिए शहर ही बहुत होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसी तरह यहाँ पे 21 पावर, और यहाँ पे अपॉन में 1/21, और x की पावर 1 कम होने के बाद 20 हो जाएगी। और यही प्रोसेस इधर होगा। हर लिहाज से बुक वालों ने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, और 21 से 21 कैंसिल, और सिर्फ x की पावर 20, और यहाँ पे भी कैंसिल होने के बाद x की पावर 21। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये हो सकता है कि पावर कॉमन x 20 लेंगे तो 1 + x इसका आंसर आ जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि बुक के अंदर अभी आंसर हमें पीडीएफ में नहीं मिला है, लिहाजा आंसर अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें इसको y लेट करना है, और लेट करने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी तरह से आपने कॉपी कर देना फिलहाल। और 2/3 x की पावर -3/2। फिर जैसे हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया, तो उसके बाद dy अपॉन dx, और माइनस का 5/4, पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी -5/4, और इसकी पावर फिर 1 कम होगी। तो -5 में क्या डायरेक्ट टेक्निक बताई थी, 4 को माइनस कर देना, तो x की पावर 5 - 4 यानी कि 9/4 हो जाएगा। इसी तरह 2/3 के बाद ये पावर भी इससे आके मल्टीप्लाई होगी -3/2, और यहाँ पे भी x की पावर -5/2 हो जाएगी, जो टेक्निक आपको बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ महसूस हो रहा था कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, चुके ये दोनों नंबर न्यूमरेटर में सेम है, तो प्लस के 25/16 हो जाएंगे, और x की पावर नेगेटिव है तो आप लगे हाथ इसे अपॉन में ले आए, तो इसकी पावर आ जाएगी प्लस में डिनोमिनेटर में 9/4, और यहाँ अलबत्ता ये कैंसिल हो रहा है और इसकी साइन भी चेंज हो रही है, प्लस माइनस माइनस, और x अपॉन में आएगा तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, तो इसके साथ जैसे डिनोमिनेटर में लाते हैं 5/2 हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। और इन 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, और इससे पहले तमाम क्वेश्चंस है सवाल 3.2 वो मैं इसके बाद करवाऊंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज से जो मिलेगा उससे ही आपको 3.2 बहुत बेहतर समझ में आएगी, और यही वजह है कि हमने 3.1 के बाद 3.3 को स्टार्ट किया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ज्यादातर सारे पार्ट्स के अंदर आपका एक्सपोनेंट जो पावर है वो जो है वो रेसिप्रोकल में है, जबकि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो ज्यादा इजी है। वहां पे पॉलिनोमियल दिया गया है, और वहां पे पावर जो है वो बिल्कुल नेचुरल या होल नंबर की सूरत में दी गई है। पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं, और याद रहे कि इस क्वेश्चन को उन्होंने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा है, यानी कि विदाउट इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम अगर इसको लेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, तो लेट करके हर क्वेश्चन को आप y कह दें, और y कहने के बाद हमने करना क्या है यहाँ पे कि 2a x की पावर 3 माइनस x² अपॉन b प्लस का 6। डेरिवेटिव जैसे कि लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाता है, जो कि आपको पता लग चुका होगा। और याद रहे कि ये जो आपका कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपका साइड पे बाहर की जानिब आ जाएगा, और d अपॉन dx यानी कि x³ को हमें पकड़ के रखना है, और जो भी उसका कांस्टेंट है वो हम साइड पे निकाल देंगे। जैसे बाज़ बात आप कह सकते हैं कि जिंदगी के अंदर कभी किसी से बहस होती है तो बच्चों को शामिल नहीं करते, इसी तरह कांस्टेंट नंबरों को हमेशा डेरिवेटिव साइड पे जाने का कहता है, जबकि उसका सिलसिला x के साथ प्रोसेस को उसने करना होता है। तो ये एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। इसी तरह यहाँ पे भी याद रखें कि b है तो वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल x y z होते हैं। अगर इनकी मौजूदगी हो तो उससे अलावा जितने भी वेरिएबल आते हैं उन्हें कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 1/b साइड पे ले लेना है, और d अपॉन dx कहते हुए आपने x² का डेरिवेटिव लेना है, और जबकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव बता चुका हूँ कि 0 होता है। और यहाँ पे फर्दर ये है कि x की जो पावर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 6a होने के बाद इसकी जो भी पावर है इसमें 1 की कमी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अपॉन की सूरत में नहीं है, हमने पहले भी डायरेक्ट किया था। और यहाँ पे 2 पावर्स 1 से मल्टीप्लाई हो गए, और बाकी ये कि dx अपॉन dx करके कैंसिल हो जाता है। जब क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो तो ये प्रोसेस अगर हम नहीं भी दिखाते तो कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह यहाँ 2/b हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे x की पावर में 1 की कमी हो जाएगी, और dx करके dx कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर x है तो उसकी पावर 0 है, और 6 को जैसे हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 6ax², और यहाँ पे 2/bx, और ये इसका आंसर आ चुका है। कितना इजी और सिंपल था। इसके बाद ये पार्ट नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी हमने लेट करना है इसको y के इक्वल, और x³ -3/7। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, जैसे टाइम मिलेगा आपको इस बात का जवाब दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
एक्स करते हुए डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ कांस्टेंट है तो पहले लिख लिया जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स करके इसमें x की पावर 7/3 दी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली नहीं, जब कोई नंबर होता है तो 1 होता है, तो 3 1 3 हो जाएगा, 1 पावर लेस होगी। अच्छा, इस बार मैं वो शो नहीं करता dx अपॉन dx, ठीक है, टाइम थोड़ा सेव कर लेंगे। और वैसे भी अगर ये MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट आने चाहिए। यहाँ पे जो पावर है ये बिल्कुल इससे अपोजिट है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यकीनी तौर पे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले पावर को यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा। बेहतर है कि पार्ट के कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। दूसरे नंबर पे ये क्या एक्स की पावर, जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब नंबर में जैसे यहाँ पे 3 है तो 1 नंबर लेस करते हैं तो वो 2 आ जाता है, तो बड़ी आसानी से आ जाता है। यहाँ पे 3 है तो 1 लेस करके 2 आ जाता है। अगर कोई भी पावर होती है नेचुरल नंबर में तो 1 लेस करना कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर ये एलसीएम की सूरत में माइनस करना पड़े तो सिंपल याद रखें कि इस 7 में से इस 3 को माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 7 में से 3 लेस किया तो 4/3, तो देखा कितना आसान हो गया। तो ये इस तरीके से अब इसको बिल्कुल साफ करके लिख देंगे, और x की पावर 4/3, तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ चुका है। तो नंबर 3 इसे भी लेट करते हुए इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, और 5 कांस्टेंट के साथ अब इसमें डायरेक्ट ही चलो जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। और याद रखें कि जैसे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो हम काफ़ी इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है, उसका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आपको पता है कि आप उसे कोशिश करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करें। तो यहाँ 5 है तो पावर यहाँ से 3/5 आ जाएगी, और इसमें फिर वही बताऊंगा कि इसकी पावर लेस करनी है तो 3 में से 5 की जो भी नंबर लिखा है डिनोमिनेटर में उसे लेस करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं। 3 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, -2/5, ठीक है। अगर नहीं बात समझ में आ रही तो फिर एक बार सुन लें कि हम वैसे तो इसका मतलब कि एक प्रोसेस होता है, तो याद रखिए कि क्या होता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो 3/5 में से -1 करेंगे, और -1 करेंगे तो यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ -5 और 3, तो कितने ज़्यादा हमें स्टेप करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे -2/5 आएगा। यही चीज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि फर्स्ट करें, अगर यहाँ पे 3 है नीचे 5 है तो इस 3 में से इस 5 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास -2/5, तो फौरन ही ये आ रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो इस टेक्निक को यूज़ करें और बहुत ही इसमें आसानी से आंसर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि 1/7 है तो इसकी पावर आ जाएगी 7/3, और आगे जैसे चलेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है कि 7 में से 3 लेस किया तो इस बार 4/3 आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और 3 और नेगेटिव पावर है तो पहले भी बताया था, इसे अपॉन में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2/x की पावर 2/5, और 7 से 7 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1/3, लेकिन x की चूंकि पावर पॉजिटिव है तो 4/3 ऊपर ही रहेगा, जबकि नीचे 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 भी हम तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे, और वो बहुत ही सिंपल दिया है, लेट करेंगे y के इक्वल और x की पावर 10। और देखा जाए तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये बहुत हद तक वैसे ही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 2 के बाद 3 उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा दे दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 उतार लिया, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx होने के बाद यहाँ पे d/dx लिखेंगे, और x की पावर 10 है, कांस्टेंट को साइड पे लेने के बाद d/dx है x 15। अच्छा, ये हो जाएगा 10 और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। इसी तरह 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और x की पावर 1 एक कम हो जाएगी तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो काफ़ी ईजी था। इसके बाद नंबर 5 हम देख रहे हैं, तो नंबर 5 के अंदर रूट वगैरह दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि थोड़ा सा इससे तो थोड़ा लेंथी होगा, वो भी कर लेते हैं। इससे तो 2/3 हो जाएगा। इसी तरह 4 यहाँ पे साइड पे लेना होगा, और x की पावर 1/4 हो जाएगी। फर्दर करेंगे तो 3 है तो इसकी पावर 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x की पावर उसी तरह से 3 में से 2 में से 3 लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और x में 1 में से 4 लेस करेंगे तो -3/4 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 के बाद अपॉन में जाते हुए x की पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/3 है। 4 से 4 कैंसिल हुआ, माइनस यहाँ पे x अपॉन में आ जाएगा, नीचे जैसे ही आएगा इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो फाइनली ये कि इसको हो सकता है कि बुक के पीछे जब आंसर हो तो इसको इंडेक्स जिस तरह ये बना के दिया है तो और करके मैं लिख देता हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि इसको इस तरह से लिखा हो, लेकिन ये कोई बड़े मसले नहीं होते। नॉर्मली अगर इस तरह भी लिख दिया जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद नंबर 4 पे चलते, इस क्वेश्चन को हमें
उन्होंने लेट करके ही दिया है और हमें सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर लेना होगा। तो याद रहे कि यहाँ पे हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेना है और ना भी बोले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स का वेरिएबल दिया है। और एक काम इसमें और भी हो सकता है कि जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं और आप ये सीखे भी कि जरूरी नहीं है डी अपॉन डी एक्स ही लिखा जाए, अगर हम पी के ऊपर डैश भी लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि इस साइड का डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, अगर पी एक्स लिखा है विदाउट डेरिवेटिव है, पी डैश किया है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव आ चुका है। क्योंकि मैथ्स का रूल है कि जो लेफ्ट पे करो वही राइट पे करो। तो बिल्कुल ये ईमानदारी करता है, नाइंसाफी नहीं करता है कि लेफ्ट पे अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो राइट पे भी हम लेते हैं। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हर बहुत सारी टर्म्स दी हैं और हमने हर एक को डी अपॉन डी एक्स करके और एमसीक्यूज आए तो इसको बिल्कुल जैसे मैं जब एमसीक्यूज की वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा और चैप्टर वाइज तो याद रखेंगे, उसके अंदर बिल्कुल डायरेक्ट टेक्निक्स बताऊंगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल सेव हो सके। अभी तो मैं इसके इस तरह के रूल्स बता रहा हूँ जो कि आप आगे जब क्वेश्चन करें तो आपको उनमें भी ये रूल सही आ सके। अच्छा, वन मैंने बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं है, अगले टाइम में हम कर लेंगे। या वन है तो 3x की पावर 1 कम हो गई, इसी तरह 3 to the 6 है तो x की पावर 1 कम, और यहाँ पे 2 1 जा 2 तो x खत्म हो गया, कांस्टेंट ने वैसे 0 होना है तो ये इसका आंसर है। तो आप इसका सेकंड पार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे भी हमें px एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं ताकि याद रहे कि इसका आंसर आ गया px। और इस लाइन का इस्तेमाल अगर एग्जाम में भी करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया और p के ऊपर डैश लगाने के बाद अगर फोर्स करें एमसीक्यू आता है तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 4 लिख लिया, एक पावर कम कर ली, यहाँ पे 3 to the 6 कर लिया, यहाँ पे एक पावर कम कर ली, यहाँ पे 2 है तो x की पावर 1 जब कम करेंगे तो 0 आता है और 0 की सूरत में वो 1 हो जाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ अब आपको ऐसे करवाए जाए जो डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिहाज से करने पड़े। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद नंबर 3 है और 3 वाला इतना नहीं, नंबर 4 जरा लेंदी लिखा हुआ है। तो नंबर 3 px इज इक्वल टू x की पावर 6 और माइनस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x। तो ये भी ऐसी है अगर आप डायरेक्ट करें। अब मैं ये भी नहीं लिखता डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो याद रखिए कि अगर एमसीक्यूज आता है तो इस सूरत में p के ऊपर डैश डालेंगे बाद ये 6x की पावर 5 हो जाएगा और 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट इसका 1 है तो पावर भी 1 है। तो ये इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। और नंबर 4 वाला काफी लेंदी यानी कि टर्म्स बहुत ज्यादा दी हुई हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि हम चलें इधर कर लेते हैं। नंबर 4 है तो इसको भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब तो इस तरह का डायरेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन वहां से देखें, मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालता हूँ। p डैश x है तो 9x की पावर 9 लिखा तो 81 x की पावर 8 हो जाएगी। इसी तरह 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी कि 6 हो जाएगी। फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी कि एक 5 ऊपर एक 5 नीचे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी 4। उसके बाद इसी तरह आगे भी ऐसे ही हो रहा है कि -4/4 होने के बाद x की पावर 1 कम हो जाएगी और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट वैसे ही 0 होता है। तो अब इसके बाद 81 x की पावर 8 प्लस 49 x की पावर 6 और ये 5 से 5 कैंसिल होने के बाद x की पावर 4 और 4 से 4 कैंसिल होने के बाद x की पावर 3 और प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। तो p डैश x और x का 3x स्क्वायर हो जाएगा और 2x हो जाएगा और कांस्टेंट का 1, और ये आंसर हमने लिखा और इसको हम खत्म करते हैं। और खत्म होने के बाद आपको दो क्वेश्चन उसके पार्ट्स हैं वो करवा रहे हैं इंशाल्लाह। अब जो इसके बाद आपके बकिया इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा और एक डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, वो 5 और 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि आज कहाँ तक कामयाब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि निस्बतन बाकी क्वेश्चन की निस्बत प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, टाइम ज्यादा लेगा। फॉर्मूला आपके लिए लिख के रखा है, पहले यकीन करते हैं ये फॉर्मूला u इंटू वी से बुक के अंदर लिखा गया था, जिसे याद रखना काफी ज्यादा आसान था। अब वही जो बुक चेंज हुई है उसी को उन्होंने थोड़ा सा एक g फंक्शन और एक f फंक्शन देते हुए दो आपको फंक्शंस दिए हैं और बताया इस फॉर्मूले में कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उस सूरत में बात वही है जो पहले इससे फॉर्मूले में थी, लेकिन f(x) मल्टीप्लाई g(x) अब इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो f(x) को पहले लिखा जाएगा, फिर g के ऊपर जो डैश है इसका मतलब है कि g फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना होगा, मल्टीप्लाई में बीच में प्लस अप्लाई होगा और फिर g(x) छोड़ने के बाद f डैश यानी कि f(x) फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। इसी के पास g(x) हो जाएगा और एक f(x). अब जैसे अगर साइड पे हम देख लें ताकि आपको समझ आता रहे कि f(x) फंक्शन जो है आपके पास पहला वाला ले लेंगे यहाँ पे, और जब भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपको इस फॉर्मूले के जरिए
इसे ओपन करना होगा। और gx आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, जैसे कि gx और आगे लिखा है 5x, और ये पहला क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन की निस्बत काफी सिंपल है, ना इसमें कोई पावर है ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है। बस आपने इस फॉर्मूले को देखते हुए, जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हुए यहाँ पे डायरेक्ट चाहें तो h डैश कर दें क्योंकि उसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कहता है fx को लिख के छोड़ दिया जाए, तो fx है हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 5। फिर उसके बाद g के ऊपर जो डैश है यानी कि सेकंड फंक्शन, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो इसके लिए हम d अपॉन dx लिखेंगे और इस ब्रैकेट को आगे यानी कि gx वाले ब्रैकेट को हम आगे से लिख देंगे। अब प्लस एक साइन जो आपको लगानी होगी। फिर जो ये gx है यहाँ पे आपने बगैर डेरिवेटिव के यानी कि लिख के छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यानी कि fx फंक्शन जिसे हम 2x माइनस 5 कह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो d अपॉन dx है और यहाँ पे 2x माइनस का 5 आ जाएगा। अब बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे पहला ब्रैकेट तो विदाउट डेरिवेटिव है, सेम टू सेम उतार दिया जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का आपने डेरिवेटिव लेना है। अब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि 5x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिर्फ 5 आ जाता है क्योंकि इसकी पावर x की क्या है 1। तो जिन्होंने आज से वीडियो देखनी शुरू की है, इसके लिए आपको पहले वाली वीडियोस को लाजमी देखना पड़ेगा क्योंकि अब पहली वाली बातें आज की वीडियो से अप्लाई लाजमी होंगी, वरना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि 5x हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और इसे लिखेंगे भी नहीं क्योंकि 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। और इसी तरह 5x प्लस का 7 है और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फर्दर ये कि अब ये अलजेब्रा वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10x, 5 5 द 25, इसी तरह 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 10x और 14। अब कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 10x आपके 20x हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो माइनस के 11। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद सेकंड वाला भी यानी कि सारे के सारे पार्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और यहाँ पे लिख भी देते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं तमाम और इनका भी हमें डेरिवेटिव मालूम करना है। इसका मालूम इसी तरह से लगेगा जब दो फंक्शन आपस में या दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें इसी फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं और फॉर्मूले के मुताबिक इसे अरेंज करना होगा। सबसे पहले जैसे h के ऊपर डेरिवेटिव लगाते हुए हमें आगे का प्रोसेस ये है कि एक u हो जाएगा और एक v। ये पहले हुआ करता था, अब चूंकि इन्होंने fx और gx कह दिया है तो जिसको चाहे एक बार हमें छोड़ के एक का डेरिवेटिव लेना है। जैसे अगर हम यहाँ x को लिखते हैं तो अब हमें डेरिवेटिव लेना होगा आप सेकंड ब्रैकेट का, और जैसे रूट है तो हम इस रूट को हटा के इसकी जगह इसकी पावर लगा देंगे जो कि 1/2 है। उसके बाद प्लस की साइन आएगी फॉर्मूले के मुताबिक, फिर आपने यही ब्रैकेट लिख के छोड़ना है जो कि आपने इसका एक जगह इसका डेरिवेटिव लेना है एक जगह और सेकंड टाइम में प्लस के बाद लिख के इसको छोड़ देना है। और d अपॉन dx कहते हुए हम यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो दिस टाइम ये होगा कि x तो ऐसे ही रहेगा और इसकी पावर 1/2 पावर हम लिखेंगे और उसके बाद इस ब्रैकेट में से 1 पावर लेस करेंगे तो नेगेटिव में पावर आ जाएगी जो कि 3x स्क्वायर प्लस का 4 और नेगेटिव में -1/2 आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट का भी हमें डेरिवेटिव लेना होगा जो कि हम शो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पे ये पहला वाला ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, अलबत्ता सेकंड वाला ब्रैकेट जो है वो सिर्फ बल्कि एक ही वेरिएबल x लिखा है जो कि dx करके कैंसिल हो जाएगा 1/2 पावर इस। तो कुछ गलतियां ऐसी होती है जो टेक्निकली तौर पे हो जाती हैं क्योंकि अगर दो काम हमें नजर आ रहे होते हैं तो हम अगर एक काम को जैसे dx काट रहे हैं तो यहाँ पावर लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अब x/2 हो चुका है, यानी x/2 हो चुका है और दूसरा ये कि नेगेटिव पावर है फिलहाल, चूंकि हमें हो सकता है बल्कि यकीनी तौर पे इन क्वेश्चंस में आगे जाके कॉमन भी लेना होता है। तो इसका अगर हम इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे तो 6x आ जाएगा, कांस्टेंट 0 होता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अदद ये ब्रैकेट लिखा हुआ है जो कि 3x स्क्वायर और प्लस 4 की पावर 1/2। अब इन दोनों में से हम वो कॉमन लेंगे जो दोनों में हो और पावर उसकी कम हो। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये से कैंसिल हो गए यानी कि छोटा नंबर भी हो सकता है 3। तो यहाँ पे एक तो ये कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ x नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट है और छोटी पावर वाला हम कॉमन लेंगे क्योंकि 3x स्क्वायर और प्लस 4 के बाद पावर नेगेटिव आ जाएगी -1/2। याद रखेंगे इसके बाद होना इस तरह से कि ये पावर तो हम कॉमन ले चुके हैं सेम टू सेम और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x आपका यानी x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और 3 भी यहाँ पे कॉमन है, बल्कि 3 यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है। और इस जानिब ये याद रहे कि जैसे हमने यहाँ पे ये कॉमन लिया है
तो यहाँ पे इस पावर में हम इस पावर को ऐड करेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। और 1 की सूरत में हम जानते हैं कि ब्रैकेट डाल के भी अगर हम इसकी पावर 1 लिखना चाहें तो फिर हमें इखलाकी तौर पे यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा और इसकी पावर को 1 करके शो करना होगा। तो अब उसके बाद सिंपल ये कि नेगेटिव पावर है अपॉन में आ जाएगा ये, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3x² और प्लस का 3x² प्लस 4 और अपॉन में आ जाएगा नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी 3x² प्लस का 4 और पावर 1/2। अब 3 और 3 6 हो जाएगा और फर्दर आगे हम फाइनली इसको अगर हम एंड करें हमारे पास ये हो जाएगा 6x² प्लस का 4 और अपॉन में रूट के अंदर चाहे तो हम लिख दें तो ये इसका आंसर आ चुका चाहिए। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व सिर्फ इसलिए किया है कि ये एक काफी लेंथी क्वेश्चन है और जाहिर सी बात है लेंथी क्वेश्चंस को करने के बाद साफ सुथरा आपको मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों आपके पास जो फंक्शंस हैं इनके ऊपर पावरें हैं और वो भी रेडिकल वैल्यूज की सूरत में साइन आपको लगा के दिए हैं। और यहाँ पे एक ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी होने के इम्कानात मौजूद है और यहाँ पे इनकी पावर्स लगा दी है इनको हटा के, और जैसे हस्बे मामूल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं वैसे ही लिया, फिर दोनों साइड डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है और करने के बाद एक बार हमें एफ एक्स को छोड़ना है और जी एक्स का यानी कि सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, पहले फंक्शन को छोड़ना है, फिर दूसरे फंक्शन को लिख के छोड़ देना है प्लस के बाद और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह हमने दोनों फंक्शन लिखे और ये फर्स्ट फंक्शन है जो कि एफ एक्स से नोट है और ये सेकंड फंक्शन है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने पहले फंक्शन को लिख के छोड़ दिया। सेकंड हमने विद पावर फंक्शन जो भी था जी एक्स उसको लिख के d/dx करके उसके डेरिवेटिव के लिए इसको पूरा तैयार कर रखा है। और फिर प्लस के बाद आप इसी फंक्शन यानी कि अगर यहाँ देखें तो ये दोनों फंक्शन है, ये विद डेरिवेटिव के निशान के साथ है, ये विदाउट डेरिवेटिव है, तो यही फंक्शन यहाँ पे आ जाना है। फिर उसके बाद आपका जो फर्स्ट फंक्शन है जो कि एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेना है, जैसे था पावर लगा के यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद पहला फंक्शन तो सेम टू सेम रहेगा, सेकंड का वही करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि पावर लेंगे यहाँ पे और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर है वो जो भी होगी उसमें से -1 करना है और उसके बाद विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर आप अंदर से कह रहे हैं ऐसा क्यों, तो याद रखो कि ये रूल है, ठीक है। जब रूल होता है तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, ये क्यों मार्कर है इस पे नहीं गौर करना, ये इस बात पे बात करना है कि इसका नाम जो रख दिया गया। अब ये जो तरीकेकार होते हैं इन तरीकेकार को फिक्स किया जाता है, जब काम सामने आएंगे ना तो फिर समझ आएगा कि इसको हमने इस तरह से कैसे क्यों याद रखा और अब क्या फायदा हो रहा है। फिलहाल आपको इसे फॉलो करना है। अच्छा, तो जहां तक बात चल रही थी, जिस तरह यहाँ पे भी जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट से मुराद है जो पहला ब्रैकेट है, वैसे तो तरतीब के लिहाज से ये आपका सेकंड फंक्शन है, लेकिन जो पहला ब्रैकेट है इसे कुछ भी नहीं करना, ऐसे के ऐसे रहेगा आखिरी वक्त तक। और यहाँ पे सेकंड वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आएगी, पावर के बाद 1/3 में से 1 लेस करेंगे, फिर उसके बाद विदाउट पावर लगाते हुए d/dx यानी कि डेरिवेटिव लेंगे x+1 का। अब जैसे हम पोजीशन यहाँ आई 5 को नीचे ले आए और ये बिल्कुल वैसे का वैसे चल रहा है और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद -4/5 आ गया और इसका जैसे हमने डेरिवेटिव लिया, याद रखें जब ऊपर पावर 1 है तो ये अंदर जाके इसका डेरिवेटिव आ जाता है जो कि 2x है। और बिल्कुल यही प्रोसेस प्लस के बाद भी हो रहा है कि पहला जो ब्रैकेट है बिल्कुल सेम टू सेम है, 3 इसके नीचे ले गए ताकि एक काम में एक सफाई सी पैदा हो जाए। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लिया तो -2/3 आया और x+1 का डेरिवेटिव आपको पता है 1 आता है। और फर्दर ये कि इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे करेंगे तो ये चीज लाजमी मिलेगी कि जो ब्रैकेट यहाँ पे होगा वो इस जानिब भी होगा और सेकंड ये ब्रैकेट नजर आ रहा है वो इधर भी है, तो हमें दोनों साइड जो छोटी छोटी पावर होंगी दोनों के लिहाज से वो कॉमन ले लेंगे। आपको पता नेगेटिव का वैसे ही पता लग जाता है कि यहाँ ये छोटा है और यहाँ पे ये छोटा है, तो ये दोनों हमने, और उसके अलावा जो है कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं था। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया। तो अब इसके बाद ये बात समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन आपने समझनी है क्योंकि आंसर लाना है, समझना है तो समझना तो पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हुआ ये है कि जब हमने ये वाली पावर यहाँ से कॉमन ली है तो यकीनी तौर पे इस जानिब तो वो नहीं रहेगी, टर्म चुके बाहर आ गई। लेकिन एक्चुअली बहुत कम बच्चे जानते हैं कि जब हम नेगेटिव के अंदर कॉमन लेते हैं तो यहाँ वाली पावर में ये उसकी अपोजिट साइन होके यानी कि ऐड होता है, यानी कि 1/3 है तो यहाँ पे माइनस जो है वो प्लस होके 2/3 होगा। तो जब ये दोनों को अगर आप यहाँ पे देखना चाहे तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/3 प्लस 2/3, ठीक है, तो इस सूरत में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम 3 आने के बाद 1 + 2 यानी कि 3/3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब एक्चुअली चूंकि ये अपॉन में नंबर है
इसलिए भी आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई जब हम अंदर से मतलब अंदर अगर पावर 5 है, अगर हम उस पर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, एक्स की पावर 5 है, मिसाल दे रहा हूँ, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो 5 में से 2 को क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेकिन नेगेटिव पावर अगर कॉमन लेते हैं तो हम उस पर प्लस करेंगे, यानी कि जो भी काम होता है उसका उलट होता है, ध्यान में रखें। और यही चीज यहाँ पे हुई है। और अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो ये याद रखें कि अमूमन जब हम इस तरह का कॉमन लेते हैं तो अंदर यही वाला सीन आता है कि ऊपर नीचे पावरें हमारी सेम आ जाती हैं, और इधर भी और इधर भी। और जो कॉमन नहीं लिया वो वैसे का वैसे आ गया, 5 भी वैसे आ गया, 3 भी वैसे आ गया। और नेगेटिव पावर थी, शुरू से मैं बता रहा हूँ, जब नेगेटिव पावर होती है तो वो प्लस करनी होती है, तो अपॉन में आ जाती है। अपॉन में आके इन्हें जिस तरह के स्टार्टिंग में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होने के बाद 1 आई पावर, या 5 से 5 कैंसिल होने के बाद 1 आई। 5 और 3 का 15 एलसीएम होता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, पूरी मतलब 2x को 3 से किया तो 6x आया, 6x को x से किया तो 6x स्क्वायर, 6x 1 था 6x, इसी तरह 5x स्क्वायर प्लस का 5। तो अब 6 5 ऐड करने के बाद 6x स्क्वायर 5x स्क्वायर ऐड करके 11x स्क्वायर हो गया। 6x अकेला है तो वही रहेगा, 5 भी अकेला है तो वही रहेगा। अपॉन में जो 15 है इन दोनों से स्टार्टिंग में रख दिया। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन करना और करने के साथ साथ एक्सप्लेन करना और इतनी बड़ी वीडियो हो जाना, ये बहुत ही खतरनाक काम है आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो उम्मीद है बार बार देखें, यूट्यूब में ये बड़ा फायदा होता है कि अगर एक बार समझ में नहीं आया रिवर्स करके दोबारा देखें। सीखना है तो करना तो पड़ेगा, और करना है तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो इन तमाम क्वेश्चन में सबसे डिटेल वाला है। तो मेरी यही कोशिश होगी जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है उसे मैं सॉल्व करके समझाऊं, और जो सिंपल है वो डायरेक्ट समझा दूं। कैसा है, ठीक है ना? का 4 पार्ट है जो उसकी निस्बत काफी शॉर्ट है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन है, और सेकंड में आपने ज्यादा से ज्यादा अगर करना भी है तो एक्स के ऊपर पावर 1/2 लगा दें, जबकि होल पावर 1 ही है। और यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली भी आपको दिखेगी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ तो यहाँ पे एच डैश एक्स कहने के बाद आप d/dx लिखें, और उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 हो गया। और उसके बाद जिस तरह के यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आपने एफ एक्स को लिख के छोड़ देना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ दिया गया, फिर d/dx है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है, जिसका मकसद ये कि ये पहले क्वेश्चन की तरह नहीं है, सिर्फ एक्स की पर्सनल पावर जो है वो 1/2 है। फिर आपने क्या करना है कि प्लस करने के बाद एक्स की पावर 1/2 प्लस का 1 और d/dx और आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो आखिर तक ऐसे ही चलेगा, अलबत्ता यहाँ पे 1 पावर होने की वजह से डेरिवेटिव एक्स का भी लेना है, एक्स की पावर 1/2 का, और कांस्टेंट वैसे 0 हो जाता है। तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर को पहले उतार लिया जाएगा, और याद रहे कि इसकी पावर में से हमने 1/2 में से -1 करना है, और dx करके dx से कैंसिल हो जाएगा, जबकि कांस्टेंट का तो 0 होता है। और प्लस के बाद x यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर रूट की सूरत में डाल दी जाए ताकि काम साथ ही साथ खत्म हो जाए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x इसका डेरिवेटिव होगा, dx करके कैंसिल कर दिया जाएगा। और मजीद आगे चलते हैं तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो 2 के साथ याद रखें कि जब 1 में से हाफ निकालेंगे तो नेगेटिव पावर आएगी -1/2, जो अपॉन में आएगी, और पावर इसकी जो है अपॉन में आने के बाद प्लस में आ जाएगी, फिर हम इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि ये ब्रैकेट हमारे पास खत्म हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद एक काम इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता था, वो ये कि बजाय हम इसे नीचे लाने के, क्योंकि ऊपर भी एक्स ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, तो इस सूरत में बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, यानी एक्स की पावर यहाँ पे हम -1/2 लिख देंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि सिचुएशन यहाँ डिफरेंट है। और यहाँ पे भी मैंने इसकी पावर लगा दी थी। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफी चीजें आपको प्रैक्टिस के बाद ध्यान में रहती हैं। याद रखें, एक नया क्वेश्चन होता है, ना सिर्फ वो टीचर बल्कि दोनों के लिए ही ये एक चैलेंज और थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो आपका बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1 है, तो अब यहाँ पे बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे। तो याद रखेंगे 2 में से हाफ लेस करते हैं तो एक्स की पावर 3/2 आ जाती है, जबकि अपॉन में 2 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे 2 और यहाँ पे हाफ और 1 पावर को ऐड करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 2 में से हाफ लेस हो रहा है और यहाँ 1 में हाफ ऐड हो रहा है। इस तरीके से ये दोनों बेसिस सेम हो गए, और जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे यानी कि इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 2 2 = 4 और एक्स की पावर 3/2। और फर्दर ये कि यहाँ पे दोनों एक्स की पावर सेम रखे हुए हैं, तो 4 और 1 को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास 5x की पावर 3/2 और अपॉन में 2। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का पार्ट 4 भी आपके सामने आ चुका है। 5 है आपके सामने, मतलब 5 का 5, इसमें हमने फॉर्मूले फॉर्म में इसको लिख के बता दिया कि एफ एक्स और जी एक्स क्या है।
अब फॉर्मूले के मुताबिक इसको अरेंज कर देना है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जैसे x लिखेंगे और यहाँ पे h के ऊपर डैश लगा के ये इंडिकेशन दे देंगे कि इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमें करना इस तरीके से है कि यहाँ पे सबसे पहले fx वाले को लिख के छोड़ देना। तो यहाँ पे x प्लस 1 का क्यूब और d अपॉन डी एक्स यानी x की पावर माइनस 3 अपॉन 2, फिर प्लस और x की पावर माइनस 3 अपॉन 2 और d अपॉन डी एक्स और x प्लस 1 ब्रैकेट के ऊपर क्यूब। अब पहला वाला ब्रैकेट तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है और यहाँ पे इसकी जैसी ही पावर लेंगे जो कि नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लेंगे माइनस 3 अपॉन 2। याद रखें कि अब इसकी पावर में -1 करना है और जैसे ही हम इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास ये -5 अपॉन 2 इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाली है। इस 2 को इसमें -3 में माइनस के अंदर ऐड कर दें। पहला ब्रैकेट है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव मतलब इस ब्रैकेट कर लिया और एक पावर इसमें से लेस कर दी और d अपॉन डी एक्स करते हुए इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव हमें लेना होगा। तो यहाँ पे इस नंबर को इस नंबर के साथ पहले लिख देते हैं -3 अपॉन 2 एक्स की पावर -5 अपॉन 2 जो आखिर में कॉमन लेना होगा, इसलिए इस नेगेटिव को हम अपॉन में नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पे प्लस का 3 एक्स की पावर -3 अपॉन 2 और x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का जैसे हम डेरिवेटिव लेंगे आपको पता है कि 1 आ जाएगा। अब सिंपल हमें यहाँ से कॉमन लेना है, ये 2 लिखा हुआ है और जो छोटी पावर्स होगी जैसे इस टाइम 3 भी नजर आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया। इन दोनों में x की पावर -5 अपॉन 2 छोटा है और इन दोनों में आपको पता ही होगा कि x प्लस 1 का स्क्वायर छोटा है। कर्ली ब्रैकेट लगाते हुए क्योंकि यहाँ पे हमने 3 तो कॉमन लिया था, नेगेटिव कॉमन नहीं लिया तो नेगेटिव सेम टू सेम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे याद रखें कि पूरी की पूरी पावर x के साथ बाहर आ चुकी है। यहाँ पे 3 में से 2 लेस करेंगे तो x प्लस 1 की पावर 1 आएगी और 2 भी अपॉन में नीचे मौजूद रहेगा क्योंकि 2 हमने कॉमन नहीं लिया। इसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा, 3 बाहर आ चुका है और यहाँ से ये ब्रैकेट भी बाहर आ चुका है, लेकिन इस पावर में इसको ऐड करना है यानी कि माइनस में है तो प्लस कर देंगे। और याद रखें कि -3 अपॉन 2 में जो भी पावर कॉमन लेते हैं वो लेस करते हैं और लेस की सूरत में अगर ऑलरेडी ये माइनस हो तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। तो 5 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 को अगर ऐड करें तो ये 2.5 है, ये 1.5 है, तो टोटल इसका आंसर 2 है। तो यानी एक तरह से -1.5 और ये -2.5। ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है तो बेसिकली ये माइनस है के बजाय ये प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का समझा जाएगा 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5 में से 1.5 अगर लेस करते हैं तो आपको पता है कि x की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी और वो भी पॉजिटिव में आएगी, जबकि ये बाहर आ चुका है और मजीद कोई यहाँ सिलसिला ऐसा नहीं है। अब सिंपल क्योंकि यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है और नेगेटिव पावर है, अगर तो यहाँ पे बेसिस सेम नहीं आ रहे तो आप इसे पॉजिटिव करके नीचे ले जाएं, जबकि यहाँ जैसे एलसीएम लेंगे 2 का तो -x माइनस अंदर की साइन चेंज करेगा और प्लस का 2x हो जाएगा। और अब इस 2 को भी इसके नीचे ले आए और x की पावर 5 अपॉन 2 है और यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है। फर्दर ये कि यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो 2x में से 1x लेस हुआ तो सिर्फ x और -1, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन के इसमें 5 पार्ट्स हैं जो आपको आज क्वेश्चन फार्मूले से बताएंगे। और फार्मूला पहले नोट कर लें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन फार्मूला है जिसमें आप याद रखें कि f का डेरिवेटिव लें यानी कि f फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास fx अपॉन gx हो, तो gx को आपने न्यूमरेटर में लिख के छोड़ देना है, फिर f डैश x का यानी fx का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस fx और gx का डेरिवेटिव लेना है और जो आपका gx जो कि डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला है। तो चलें फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है और इस फॉर्मूले से यूज करवाने से पहले अगर वो कहते हैं कि इसे क्वेश्चन फॉर्मूले से करें तो फिर क्वेश्चन से करना है, अगर ना भी बोले तो इसे क्वेश्चन से ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड का प्रोसेस हमें नजर आ रहा हो तो हम उसे क्वेश्चन रूल से ही करेंगे। तो याद रहे कि हमारे पास ऊपर का न्यूमिनेटर जो है वो fx के इक्वल हो जाएगा यानी कि fx इज इक्वल टू हम यहाँ पे 3x प्लस का 4 लिख देते हैं और आपके पास जो gx है वो आपका डिनोमिनेटर है जो कि 2x माइनस का 3 है। तो फॉर्मूले के मुताबिक जैसे हम अरेंज करेंगे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे याद रखें कि अगर h दिया है तो h के ऊपर डैश लगा के इसका डेरिवेटिव कर दिया जाएगा, जबकि x फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें जैसे कि फॉर्मूला ये बता रहा है कि gx को लिख के छोड़ दिया जाए, तो ब्रैकेट की सूरत में 2 टर्म्स है, हम यहाँ पे 2x माइनस का 3 लिख के छोड़ देंगे, फिर x का डेरिवेटिव लेना है। तो d अपॉन डी एक्स लिखने के बाद हम जो fx फंक्शन है जो कि 3x प्लस का 4 है लिख के छोड़ देंगे, फिर माइनस याद रखें कि प्रोडक्ट के अंदर प्लस का था इस्तेमाल और यहाँ पे माइनस का है। बाकी ऊपर का फॉर्मूला तकरीबन बल्कि बिल्कुल वैसे ही है और fx को लिख के छोड़ना है तो fx हमारे पास है 3x प्लस का 4 और gx का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स करके हम gx का डेरिवेटिव लेंगे।
और याद रखिए कि नीचे जो है वो gx यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर किया जाता है। अच्छा, इस टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन क्योंकि काफी बड़ा अपॉन लिखना पड़ता है, इससे बेहतर है कि आप अगर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के यहाँ पे 1 अपॉन करके जो है ब्रैकेट के बाहर, यानी कि थोड़ा सा इस चीज को इस तरह से नोट कर लें कि आप जो है ब्रैकेट से बाहर एक ब्रैकेट बना के इस सबको बीच में लिख दें, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे करना पड़ेगा। 1 अपॉन gx, जितना बड़ा है जो भी है, और gx आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसके बाद चूंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ स्पेस ज्यादा कर लें, 2x माइनस 3 का स्क्वायर रहेगा, और उसके बाद पहला ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल आखिर दम तक ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इसका 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव लेने से 3 आ जाता है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। माइनस के बाद पहला ब्रैकेट बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, और सेकंड ब्रैकेट का भी आंसर 2 आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया। अब सिंपल हमें करना क्या है कि यहाँ पे 1 अपॉन 2x माइनस 3 का स्क्वायर तो चलता रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अंदर का ब्रैकेट खत्म हो रहा है तो आप जो है वो उसको स्मॉल ब्रैकेट कर लें, तो 3 टू द 6x, 3 3 9, और माइनस का 6x, यहाँ से साइन यहाँ से कांस्टेंट जा रहा है, और माइनस के 4 टू द 8 है। तो ये काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6x से 6x कैंसिल हो गया, और माइनस 9 माइनस 8 माइनस के 17 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन रूप से किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, और याद रखें कि यहाँ पे नेगेटिव पावर दी है, और इसे हम प्रोडक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर इंडिकेशन दी है कि आप इसे क्वेश्चन से करें, तो इसकी वजह से हमने नेगेटिव पावर को नीचे रख के पॉजिटिव करके 1 कर दिया, ताकि क्वेश्चन से कहा है तो क्वेश्चन से करें, वरना प्रोडक्ट से भी ये फॉर्मूले से हम इसे कर सकते थे। तो याद रखें कि हमने नेगेटिव पावर को नीचे ले आए, और यहाँ पे हमें जैसे कि न्यूमरेटर वाला fx कहना है फॉर्मूले के मुताबिक, तो fx हमारे पास इस वक्त एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। तकरीबन पहले क्वेश्चन ही की तरह का ये पूरा क्वेश्चन है, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। अब फॉर्मूले के मुताबिक इसे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे h के ऊपर डैश लगाते हुए x हो जाएगा, और उसके बाद आपने gx को लिख के छोड़ देना, तो gx आपका नीचे वाला होता है जिसे हमने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही काम करना है कि 1 अपॉन gx का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे साइड पे हम लिख लेंगे, और gx हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसके ऊपर फटाफट स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा के पहले आपको gx को छोड़ना है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और d अपॉन dx करने के बाद आप gx को लेंगे, और gx आपके पास है एक्स स्क्वायर और माइनस का जो है पहले आपने gx छोड़ दिया, तो यानी कि आप fx लेना था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर माइनस के बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और d अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव लेना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, और पहला ब्रैकेट भी वैसे ही रहता है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे बिल्कुल पहले की तरह, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो गया, और x की पावर 1 लेस हो जाती है। तो वो स्टूडेंट जो आज के दिन ये देख रहे हैं, तो उन्हें शुरू की वीडियोस लाजमी देखनी पड़ेगी, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। किस तरह हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, आप स्टार्टिंग में जाए प्लेलिस्ट से, आप शुरू से चैप्टर ये पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि इस चैप्टर का लिंक है। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और जब चढ़ना शुरू करते हैं तो हम चढ़ते ही जाते हैं, बजाय ये कि छोटे छोटे टॉपिक्स हों। ये एक ही टॉपिक है, लेकिन इसकी डिटेल स्टार्टिंग से एंड तक है। शुरू की बातें बार बार आगे आएंगी, जब शुरू में नहीं समझेंगे तो फिर आगे भी नहीं समझ में आ सकेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, और ये पूरे सेकेंड ईयर में ये इशू आपका रहेगा कि स्टार्टिंग के चैप्टर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है और दूसरा ये डेरिवेटिव है, ये बेसिक है। इन्हीं चैप्टर की बुनियाद पे आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 2x है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे 2x को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x की पावर 3 प्लस 2x, और इसी तरह यहाँ पे भी जाते हुए यहाँ से 2x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से साइन होगी, तो 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2x, तो स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा ये। इसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों पहले की तरह कट हो गए, और 2x हो गया आपके पास 4x। अच्छा, तो फाइनली ये कि 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ चुका है। तो थर्ड पार्ट भी आपके सामने आ चुका है, और याद रखें कि यहाँ पे अब 3 टर्म्स है, और यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। तरीकाकार वही रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। क्वेश्चन आपको सामने लिखे हुए नजर भी आ रहे होंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन को भी, तो साइड में लिस्ट आपके सामने नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे
जो न्यूमरेटर है आपके पास वो एफ एक्स से रिप्रेजेंट होता है, जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और डिनोमिनेटर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का 1। इसके बाद हमने जैसे कि करते आ रहे हैं कि एच के ऊपर डैश लगा के ये इंडिकेट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और 1/g(x) का होल स्क्वायर जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल लास्ट का करते हुए पहले आपने gx को लिखना है जो कि 3 टर्म्स पे इस बार, और यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया, और डेरिवेटिव लेना है आपने एफ एक्स फंक्शन का। सिर्फ एक साइन का फर्क है, बाकी तकरीबन एक जैसे लिखा हुआ है। और उसके बाद चूंकि यहाँ पे अब माइनस की साइन आएगी और आगे शायद कंप्लीट ना हो पाए तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। अब आप एक्स को रिपीट कर देते हैं, अगर जहन में याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, करना आसान होगा। अगर जी एक्स एफ एक्स देखते रहेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, और हो भी जाता है इसमें कंफ्यूज का सिलसिला। तो यहाँ पे इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मजीद साइड पे लाते हुए इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपको स्क्रीन पे नजर आ सके कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जा रहा है। तो अब वैसे भी इसमें शॉर्ट हो जाना है तो इंशाल्लाह पूरा आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे 2x माइनस का 1 है, और माइनस के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 है, और यहाँ 2x प्लस का 1 है। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये चेंजिंग आई कि अब क्योंकि यहाँ पे पहले सिंगल टर्म आ जाती थी, अभी डबल टर्म है, तो अब आपको जरा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देखेंगे क्या आएगा आपके पास 2x का क्यूब और 2x स्क्वायर और प्लस माइनस का 2x, और माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस को बाहर रखने के बाद बिल्कुल इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और उसके बाद माइनस का 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 2x और फिर उसके बाद प्लस का x स्क्वायर, आप चूंकि 1 से कर रहे हैं, और माइनस x और प्लस का 1। तो ये आपका ब्रैकेट क्लोज है। अब ब्रैकेट ओपन करना है, फिर कुछ कटिंग होगी, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये देखते हुए कि अगर यहाँ पे भी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2x क्यूब अकेला है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 1x स्क्वायर बाकी बचेगा, और यहाँ माइनस 2x माइनस का 1x माइनस 3x आ जाएगा, जबकि 1 यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डबल काम आप कर सकते हैं, जैसे 2x क्यूब अकेला है और कोई और टर्म नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर भी इसी तरह माइनस का 1x स्क्वायर आ रहा है, तो यानी बिल्कुल इससे अपोजिट आ रहा है, तो माइनस से साइन चेंज होगी तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1x बचा था तो प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस x हो गया, तो x स्क्वायर की बात हो रही थी। अब x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी सिलसिला इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेक करना है कि यहाँ पे इसका नंबर था एक्स क्यूब के बाद इसका था। अच्छा, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ, स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो वो गलती निकालते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और चूंकि बोल भी रहा होता है और साथ में लिख भी रहा होता है, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर था, ये प्लस का 1x स्क्वायर था, तो माइनस का x स्क्वायर आया और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। जो बात पहले मैंने कर दी थी वो इसकी कर दी थी, क्योंकि इसका नंबर 3 था, क्योंकि पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर 1, तो यहाँ पे 1x आ रहा है जो प्लस का आ रहा है, जो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस x हो जाएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे 1 ही है और माइनस प्लस माइनस 1 है। तो इस तरीके से ये होगा कि ऊपर ये भी कट हो रहा है और इससे, और ये भी पूरा ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अलबत्ता ये दोनों का भी जो है इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 आया तो कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं थी, तो ये बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पे माइनस एक्स और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली इसमें जो है वो माइनस 3x और यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस का 1x यानी कि माइनस 4x, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। तो पार्ट 4 आपके सामने आ चुका है, और काफ़ी ये स्मॉल क्वेश्चन है बानिस्बत पहले वाले, क्योंकि ऊपर सिंगल टर्म है, तो यकीनी तौर पे ये थोड़ा आसानी से होने के इम्कानात हैं इसके शॉर्ट टाइम में। तो यहाँ पे हमने जैसे कि नोट कर लिया है कि न्यूमरेटर आपके पास एफ एक्स होता है और जी एक्स आपका डिनोमिनेटर होता है, और एच के ऊपर डैश डालते हुए जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं, तो 1/gx का स्क्वायर होता है, तो जी एक्स है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसका स्क्वायर करता है, और यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर बकिया तमाम लिख दिए जाएंगे। पहले जी एक्स लिखना है यानी कि बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है, किसका लेना है 2x की पावर 4 का, फिर माइनस के बाद 2x की पावर 4 और d/dx करते हुए आपने बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। अब इसके बाद 1/b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको आइडिया हो चुका होगा
कि जब तक कि इनके डेरिवेटिव नहीं आते उससे पहले ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे 4 टू द 8 और x की पावर 3 हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 2x की पावर 4 है। थोड़ा सा इसको लेवल इसका सीधा कर लें। अब 2x की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। b एज अ कांस्टेंट समझा जाएगा, और इस क्वेश्चन को देने की शायद वजह यही है कि आप लोग यहाँ पे ये क्लियर करें कि ये b बेशक के वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट का किरदार अदा करेगा जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मजीद इसको क्या करना है कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/b² माइनस x² का होल स्क्वायर, और यहाँ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b² x³ और -8 और x की पावर 3 और 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4 x की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, मुझे भी होता है और आप लोगों को भी हो सकेगा, तो लिहाजा प्रैक्टिस अच्छी हो, और प्रैक्टिस अच्छी के बाद अगर बंदा सिर्फ लिख रहा हो तो गलती नहीं करता, लिख भी रहा हो बोल भी रहा हो तो ये मिस्टेक तो होती है। और यहाँ पे अब जाहिर सी बात है ये दोनों की x की पावर सेम है, तो इसका डिफरेंस लेंगे और ग्रेटर है, और यहाँ पे पावर लेस है, लेकिन चूंकि नेगेटिव आएगा तो इसलिए बेहतर है इसे आगे लिख दिया जाए। तो ये तो 8b का स्क्वायर x³ बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, और इनका डिफरेंस लेंगे तो माइनस आने की वजह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रहे, क्योंकि अगर पहले हम x की पावर 5 को लिखेंगे तो नेगेटिव पहले लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो बहरहाल थोड़ा बहुत चल जाता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। b² माइनस x² का होल स्क्वायर, तो ये इसका बड़ी आसानी से आंसर आ चुका। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है, और इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट 5, तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है f(x) न्यूमरेटर, gx डिनोमिनेटर और h डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव लेते हुए, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि 1/स्क्वायर आ जाएगा gx का। gx यहाँ पे हमने नोट किया नीचे वाला होगा, अब तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो ही चुका होगा। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले gx लिख के छोड़ना है, तो gx है आपके पास √x माइनस का 1, और डेरिवेटिव लेना है। दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है कि यहाँ -1 है वहाँ +1 है, तो इसी बात को देखते हुए हम आगे चलेंगे। फिर उसके बाद माइनस के बाद √x प्लस का 1, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, d/dx करते हुए √x और माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये वाला भी क्लोज। और उसके बाद थोड़ा सा इसको पीछे ले आते हैं और √x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिलहाल तो लास्ट ब्रैकेट ही अप्लाई होगा। तो √x माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि x की पावर 1/2 है, और यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अंदर जाते हैं तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2, और इसमें से लेस होगी पावर 1/2 में से -1/2, तो सॉरी -1, तो -1/2 आएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लिया, और फिर dx/dx करके कैंसिल हो जाएगा। यही प्रोसेस उधर होना है, जो कि +1 था वहाँ -1 था, वो दोनों सिफर हो जाते हैं, यानी कि सेम टू सेम आ जाते हैं, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये थोड़ा सा तब्दीली का जरिया बनेगा, बाकी डेरिवेटिव दोनों के एक जैसे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस है और ये ब्रैकेट सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। उसके बाद इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2, और यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट क्लोज है। अब ये दोनों में है, ठीक है, और दोनों में है तो क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए, और जैसे हम कॉमन लेंगे तो आपके पास चूंकि 1/2 की सूरत में है तो 1/2 करते हुए, और नीचे का ये जो ब्रैकेट है यानी कि √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर नेगेटिव फिलहाल कॉमन आ रही है, बाद में इसे पॉजिटिव कर देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह गया √x माइनस का 1 और माइनस के बाद √x प्लस का 1, ब्रैकेट क्लोज किया। अब नेगेटिव पावर है तो इसे भी नीचे लाना होगा, तो नीचे ला के हम √x इसे कर देंगे, और √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और √x ब्रैकेट ओपन होगा -1, तो यहाँ पे हमारे पास -1 माइनस का 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अब 0 नहीं आना भाई, यहाँ पे -1/√x और √x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चूंकि 2 आया था 2 ऊपर नीचे कट हुआ, तो इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज पे भी डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर चेक करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।